आज दोस्तों हम आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस देने वाले, रियलिटी का बिजनेस देने वाले। क्योंकि दोस्तों बिजनेस में मैं 25 से 30 साल से खुद बिजनेस कर रहा हूँ और करता हूँ। मेरे घर 6 तरीके के बिजनेस होते हैं और 6 तरीके के जो बिजनेस होते हैं बिजनेस का विवरण नहीं होते। तो मैं ज़्यादातर अपने चैनल को उन 6 तरीकों के बिजनेस के बारे में ही बताने वाला हूँ। और ये बिजनेस मेरा दोस्तों रिटेल में भी होता है, थोक में भी होता है। तो आज हम आप लोगों को जो जानकारी देने वाले हैं वो थोक बिजनेस की जानकारी देने वाले, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और थोक का जो बिजनेस की आइडिया देने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता है इस समय मार्केट का इस समय क्या पूरी लाइफ टाइम सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस। उसको आपको कैसे बिना पूंजी के करना है A to Z जानकारी देंगे। और जब आपके पास ये अनुभव हो जाए मित्रों, सबसे पहले ये आप जान लीजिए, सटीक जानकारी वही दे सकता है जो खुद बिजनेस करता है। और दोस्तों जब आपके पास सटीक जानकारी होगी तब आप बिजनेस में कभी फेल नहीं। दोस्तों बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं। बिजनेस करने के लिए हमने खुद सीखा है, बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जब मैंने 1990 में बिजनेस में कदम रखा, फार्मा लाइन से हमने शुरुआत किया था, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, मात्र 2000 रुपये। 2000 रुपये से मैंने घर छोड़ा, डिस्ट्रिक्ट में कमरा लिया, कमरा मेरा 500 रुपये का था। अब मेरे पास बचा 1500 रुपये। 1500 रुपये से अपने कैरियर की शुरुआत करना था और हमने कैरियर की शुरुआत की फार्मा क्षेत्र में। और दोस्तों 1 साल के अंदर हमने 20 लाख रुपये, 1500 को हमने 20 लाख में कन्वर्ट करके दिखा दिया। फिर उसके बाद हमने एक AMR को हायर किया जो AMR का काम करता था। फिर हमने फ्रेंचाइजी बड़े स्तर पर लिया। हमने 5 साल फ्रेंचाइजी का काम किया। 5 साल के बाद खुद दोस्तों हमने खुद अपनी मार्केटेड वाइड कंपनी को लॉन्च किया। सबसे पहले एक प्रोडक्ट, जैसे जैसे मेरे पास थोड़ा पैसे होते थे एक प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवा लेता। फिर जब मेरे पास थोड़े से पैसे होते तो हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे। इसी तरह से हमने अपनी कंपनी की नींव रखी। इसीलिए मैं एकदम सटीक जानकारी देता हूँ। तो आज जो आप लोगों के सामने हम बिजनेस का प्लान देने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप इस ढंग से करेंगे तो हमने क्या सीखा उस बिजनेस से? हमने यही सीखा कि पैसे माने नहीं रखते हैं, हमें सेल्स की कला पहले आनी चाहिए। सेल्स की कला, अगर आप सेल्स करने की कला सीख गए तो आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। अगर सेल्स करने की कला ही नहीं है, आपको करोड़ों रुपए दे दिया जाए तो आप असफल हो जाएंगे, कभी सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए सेल्फ के तो बिना पूंजी लगा के सेल्फ की कला भी सीखिए और बिजनेस में पैसे भी कमाइए। ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाला कम से कम आप दोस्तों अगर 4 घंटे टाइम देते हैं इस बिजनेस में, 4 घंटे का समय देंगे, आप कितना भी कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये आसानी से कमा लेंगे। उसके बाद जो इससे बड़ी चीज़ आप सीखेंगे वो कला सीखेंगे, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे अपने बिजनेस को डेवलप करना है, कैसे हम करना है। तो दोस्तों ये करना है। अब इसके लिए क्या करना है? अब आपको घर से कुछ नहीं करना। पूंजी चाहिए नहीं चाहिए, पूंजी नहीं चाहिए, कम दुकान चाहिए नहीं चाहिए, ना तो दुकान चाहिए, लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? समय चाहिए। दोस्तों आप समय दीजिए 2 से 4 घंटे जैसे आपके पास हो। अब 2 से 4 घंटे का आपको समय देना है। अब इस समय में आपको क्या करना है? अब इस समय में आपको अपने पहचान के लिए एक विजिटिंग कार्ड छपवाना है। क्या करवाना है? एक विजिटिंग कार्ड लेना है दोस्तों। अब एक विजिटिंग कार्ड पे आप अपना नाम डाल दीजिए। अपना नाम डालने के बाद उस पर अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए और अपने घर का एड्रेस डाल दीजिए। कुछ बात नहीं, क्योंकि होलसेल का काम एक घर से कोने से भी किया जाता है, एक गली में से भी किया जाता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं आप 20 चौराहे पे 20 बाज़ार में करिए। आप बड़ी बड़ी सिटियों में चले जाएंगे, एक एक गली में होलसेल की दुकानें होती, घर में करके बैठे हैं, वहीं से लड़का रखें, वहीं से सप्लाई माल देते हैं, वहीं से माल की सप्लाई होते हैं। और पता ये चलता है पूरे स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप इनके पास है। भाई डिस्ट्रीब्यूटरशिप में क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरशिप में अगर जो उनका सेल्समैन है, जो उनके मैनेजर हैं, वो ऑर्डर लाते हैं, ऑर्डर लाने के बाद और डिस्ट्रीब्यूटर वाले अपना खुद वहाँ सप्लाई करते हैं। तो उसके लिए कुछ तो ज़रूरी होता नहीं रोड पे। तो आपको भी वही मैं कला सिखाने वाला हूँ।
जो मैं करता हूँ, मेरे यहाँ 2 लड़के काम करते हैं मित्रों, 2 लड़के। तो जो आपको करना है वैसे करना है। तो आपको क्या करना है, आप अपना जब विजिटिंग कार्ड छपवा लिए, वही आइडिया मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उस विजिटिंग कार्ड पे आपका नाम हो गया और आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, अपने घर का एड्रेस सब आप दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे अच्छी आइडिया जो आपका ये हो गया। अब आपके दुकान पे जाके क्या करना है, कांटेक्ट करना है। जैसे आप जिस भी सिटी में हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में का दोस्तों छोटी सी मार्केट होगी, तो उस छोटी सी मार्केट में भी हर एक तरह की 10-10 दुकानें होगी। अभी कपड़े की दुकान देख लो तो 3-4 होगी, मेडिकल की दुकान दो, अगर वहाँ पे 100 दुकान है उस मार्केट में, 100 दुकान है तो कम से कम उसमें 4-5 मेडिकल स्टोर हो गए, 4-5 किराना की हो गई, 4-5 कपड़े की दुकान हो गई, 2-3 चाय पानी की दुकान हो गई, 2-4 पान की दुकानें होंगी। जो ज़्यादा चलने वाली ये सारी दुकानें 3-3 4-4 वहाँ पे कम से कम होगी ही, एक इक्वल मात्रा में जो ज़्यादा रनिंग करते हैं। तो दोस्तों आपको उसी दुकान पे जा के विजिट करना है। अब मार्केट कितनी कितनी दूरी पे है, बड़ी मार्केट तो 10 किलोमीटर पे होगा, 15 किलोमीटर पे, और जो छोटी छोटी दुकानें हो तो 3-3 4-4 किलोमीटर पे दुकानें होंगी। अब ये दुकानदार जो है 3-3 4-4 किलोमीटर पे या 10-10 किलोमीटर पे, इनके घर से डिस्ट्रिक्ट जो है कितना होगा, डिस्ट्रिक्ट जो होगा कम से कम 40 किलोमीटर दूर होगा। 40 किलोमीटर हर एक रोड की तरफ 40 किलोमीटर होगा हर एक तरफ। अब आज के ज़माने में क्या है, लोगों के पास समय नहीं, क्या है, समय नहीं है कि ये आकर के यहाँ डिस्ट्रिक्ट से माल ले जाए, इनके पास समय नहीं है। तो सब लोग में इसमें कुछ लोग तो अपने यहाँ एम्प्लॉय रखे रहते हैं, सेल्समैन रखे रहते हैं, और कुछ कंपनी के सेल्समैन। अब जो कंपनी के सेल्समैन और डायरेक्ट जाके बड़ी दुकानों पे जाते हैं, छोटी दुकानों को ऑर्डर लेने नहीं जाते हैं। उनको 2 लाख 4 लाख रुपए का ऑर्डर चाहिए, वो छोटी दुकान पे कभी नहीं जाते हैं, तो हमेशा बड़ी दुकान पे जाते हैं। और जो छोटे मोटे वहीं पे कुछ एजेंसी वाले हैं, वो अपना सेल्समैन रखे रहते हैं, वहाँ पे करते हैं। और इन्हीं में से कुछ लोग जुड़े रहते हैं, जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे विजिटिंग कार्ड बनवा के। अब जैसे इनसे मान लीजिए इनकी दुकान है, तो इनके दुकान से जुड़े हुए हैं, तो जाके कहेंगे भैया हमारी वो दुकान है, मैं उस दुकान का सेल्समैन हूँ, क्या आपको ऑर्डर चाहिए। तो क्या करते हैं, इनसे जुड़े हुए हैं इस दुकान से, यहाँ से कमीशन लेते हैं, भैया जो तुम यहाँ रेट बेच रहे हो यही रेट दे दो, 1% इसमें से हमको कम दे दो, 1% कम दे दो, आपके यहाँ से माल लेंगे, ले जाके यहाँ बेच के, आपको कोई रिस्क नहीं है, हम आपको ला के पैसा दे जाएंगे। कुछ तरह से ऐसे करते, तो 20 का जो कमीशन हो गया, अब 1% यहाँ से कम लिया, जैसे 4% पे काम कर रहा है, चलो भाई हमारी पूंजी भी नहीं लग रहा है, हमारा लड़का भी नहीं है, कुछ नहीं है, हम 3% ले लेते, नहीं 2% ले लेते, तो 2% आपको दे दिए। अब 2% आप इनसे ले लिए और 2% उस पर और एक्स्ट्रा आप लगा लिए, यानी 4% आपका भी काम हो गया, 4% का आपका भी काम हो गया। अब ये जो यहाँ से लेने आ रहा है, अब यहाँ से लेने जो आ रहा है उसको 3%, कोई सामान मान लो 10 रुपये के 3%, 10 रुपये 30 पैसे हुआ। अब वो 30 पैसे यहाँ नहीं जाएगा, और सबके पास कुछ न कुछ हमेशा ख़त्म ही रहता है। तो कहेगा वहाँ जाने के बजाय भैया हमको यही दुकान पे मिल जा रहा है, कोई बात नहीं, हम अकेले हैं, हम अगर आकाश करके जाएंगे डिस्ट्रिक्ट से लेने बड़ी दुकान से, एजेंसी से, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो हमारा पूरा दिन का नाश होगा, प्लस 200-300 रुपये का पेट्रोल भी खर्च होगा, और वहीं पे आप दे दिए। अब इसी ढंग से आपने किया, आपने 4% पे काम किया। अब आपका एक दिन का एक मार्केट में 5 दुकान भी मिल गई, 2 दुकान मिल गई, तो जो हम बिजनेस बताने वाले उस बिजनेस में कम से कम एक दुकान से 3 से 4 हज़ार का ऑर्डर मिलेगा। अब यहाँ पे आपको 10,000 का ऑर्डर मिल गया, 10,000 आपने सप्लाई दे दिया, अब 4% ले लीजिए, आपका 400 रुपये तो बन गया एक मार्केट। आसानी से पूंजी लगाया, नहीं लगाया, अब आपका 400 बन गया, प्लस जो आपका प्लस हुआ वो देखिए, यहाँ पे आपका व्यवहार बन गया, इनके पास कॉन्टैक्ट नंबर आपका आ गया, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ गया। अब आप यहीं से फ़ोन करके पूछेंगे भैया कुछ और चाहिए, एक बार आपको वहाँ मार्केट में जाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, व्यवहार बनाने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए। उसके बाद आपको तो जाना ही नहीं, फोन से भैया आज मैं आ रहा हूँ, और एक निर्धारित करना पड़ेगा दिन, जैसे इस रूट पे सोमवार हो गया, 4 रूट निर्धारित कर दो, आपका पूरे हफ्ते का रूट निर्धारित कर दो, किसी रूट पे मंगलवार भैया, तब एक सब कह जाए भैया आज इस कंपनी का एजेंट हमारे पास आएगा, तो लोगों को पता है, तो आपको कैश भी इकट्ठा किए रहेंगे, और आपको एक दिन पहले यानी कि संडे को ऑर्डर भी कर देंगे, भैया कल आने रहिए, मेरे लिए इतना सामान का ऑर्डर है। आपको फ़ोन से ऑर्डर मिल गया, या फ़ोन से आप मंडे को आप उस रूट पे जा रहे हैं, तो मंडे को सबसे पहले आप उसको कॉल कर लीजिए, भैया उसको कॉल कर लीजिए, भैया मैं आ रहा हूँ,
मैं आ रहा हूँ, आपका कोई ऑर्डर हो तो लेते आए, ऑर्डर आएगा लेते जाइए, तुरंत पैसा तैयार हो जाएगा। अब आप कम मार्जिन पे काम करें, उधार का काम करना नहीं, पहले बता दीजिए भैया मैं नगद पे काम करूँगा, मैं परसेंटेज पे, मैं ज़्यादा मार्जिन का काम नहीं करता हूँ। अब दोस्तों मैं बताता हूँ बिजनेस क्या है। यहाँ बिजनेस दोस्तों आपका है कपड़े का बिजनेस। अब कपड़े का बिजनेस आपको करना है। अब इस कपड़े के बिजनेस में आप चाहे साड़ी का ऑर्डर लाओ, चाहे इसमें जो और दुपट्टे वगैरह आता है, कुर्ती वगैरह आता है, जो भी आता है, आपको जिस दुकान से जुड़ना है इसी दुकान से जुड़िए, क्योंकि कपड़े की दुकान कभी बंद नहीं। अब आप इसी कपड़े की दुकान का ऑर्डर लेना है। अब आप कपड़े की दुकान यहाँ डिस्ट्रिक्ट से आप माल उठाइए और यहाँ ले जाके दीजिए, तो कम से कम आपको 10% की मार्जिन होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांड होते नहीं, कंपटीशन ब्रांड में होता है। तेल तो है नहीं, नमक तो है नहीं, चीनी तो है नहीं, एक कपड़े हैं, और कपड़े में एक कंपनियाँ नहीं, 50 कंपनी है। कोई किसी कंपनी की साड़ी ले रहा है, उसमें कंपनी होती नहीं, आते हैं आदमी साड़ी देखने, उनको साड़ी बस पसंद आ जाए, तो जब उनको साड़ी पसंद आ गई तो कंपनी पता ही नहीं है, कंपनी को उसमें कुछ है ही नहीं, आदमी को कपड़े पसंद होते हैं। कंपनियां में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अंडरवियर हो गया, बनियान हो गया, 2-4 पैंट के हो गए बस, बाकी साड़ी ओड़ी में या वैसे भी पैंट वैंट बनियान उनियान में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो आपको यही करना है। उस विजिटिंग कार्ड पे उस दुकान का आप नंबर भी दे सकते हैं, आप अपनी दुकान पर अपना ही नंबर रखिए, उसका मत रखिए। अब वहाँ से आप ऑर्डर लीजिए, यहाँ तक ऑर्डर करिए, 10% का बीच का मार्जिन रखिए आप, 10% कपड़े में 10% आप खुद रखिए, और वो उतना ही पाएंगे। क्योंकि इसमें ऐसे भी होता है मित्रों, क्या होता है, जैसे मान लीजिए वहीं पे होलसेल की 10 दुकानें हैं डिस्ट्रिक्ट में, 10 दुकानों का 10 रेट होता है। उसी डिस्ट्रिक्ट में 10 दुकान है तो 10 का 10 रेट होगा। किसी अब 10 के रेट में किसी के यहाँ आप पाओगे कोई सामान हुआ 10 रुपये में, यही सामान आप किसी के यहाँ 11 में पाओगे, यही सामान किसी के यहाँ 12 में पाओगे, यही सामान आप किसी के यहाँ 10.5 में पाओगे। यानी कि 4 से 5 रुपये का रुपए में ऐसे जा रहा है, परसेंटेज में देखा जाए 2% का डिफरेंट आएगा वहीं पे, वही सामान की और उसी मार्केट में। क्योंकि कई तरह से कोई 3% 5% बिजनेस करता है, कोई 10 पे बिजनेस करता है, कोई 15 पे, कोई 20 पे, कोई 25 पे, परसेंटेज इस हिसाब से बिजनेस करता है। तो आप जब मार्केट में घुसेंगे, 1 दिन 2 दिन वर्क करेंगे, तो जो सबसे सस्ता वाला है आपके सामने खुद आ जाएगा। और यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं, इनको सबको पता नहीं होता है कौन सी दुकान से हमको सस्ता है, उनके पास समय नहीं है कि वो दुकान खोलें। तो आपको ऐसे भी 2% यहाँ एक्स्ट्रा मिल गया, तो 10% मान के चलिए इस कपड़े में आपका होगा, यहाँ से माल उठा के वहाँ माल देने में, और करना कुछ नहीं। अगर आपकी अगर 2 व्हीलर गाड़ी है तो आपकी गाड़ी पे दोस्तों, आज के ज़माने में सबके पास गाड़ी, जैसे पहले शादी ब्याह में साइकिल मिलती थी, आज तो ऐसे मोटरसाइकिल मिलने लगी। तो गाड़ी सबके पास, पेट्रोल डलाइए मित्रों, चलिए काम करिए, लग जाइए, घूमने से बजाय क्या फ़ायदा है। और एक चीज़ जो वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी, वो सेल्फ की कला सीखने को मिलेगी। हम मार्केट में कैसे बात करते हैं, बात करने का तरीका आप सीख जाएंगे, और मार्केट में अपना हम प्रोडक्ट कैसे पॉपुलर करते हैं, प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाता है, बहुत तरह की तकनीकें सीखने को मिलती है, जो आगे चल के आपको अपना खुद का बिजनेस करने में बहुत हेल्प करेगी। अब यहाँ आप सीख रहे हैं, जान लो, किसी के यहाँ रह कर आप सीखने के साथ साथ पैसे भी कमा रहे हैं, और तब आप जब बिजनेस आप करेंगे ना मित्रों, तो आप उसमें फेल नहीं होंगे। यही रियलिटी होता है। इसीलिए मैं सारी सच्चाई बता देता हूँ, तभी मेरे चैनल पे सब नहीं आते। अगर मैं भी थंबनेल पे हाई फाई लिख दूँ और हाई फाई बता दूँ, आप जाके फैक्ट्रियाँ डाल दो, तो आप लोग जरूर आओगे हमारे चैनल पे, मुझे विश्वास। लेकिन हम उसूल के खिलाफ नहीं हैं, हम रियलिटी बताते हैं, रियलिटी समझाते हैं। वास्तव में आप बिजनेस करो और वास्तव में आप फेल ना हो, सफल हो। क्योंकि मैं नीचे से उठ के ऊपर गया हूँ, तो हमको पता है कि आपके पास पैसे कैसे आते हैं, आप कैसे बेरोजगारी को झेल रहे हैं। तो इसलिए सच्चाई मैं बताता हूँ, सच्चाई से मित्रों बिजनेस करो और आगे बढ़ो, कभी किसी को अंधकार में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कला सीखोगे, बिजनेस कैसे की जाती है, वही आपको आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक ओके या थैंक्स कर सकते हैं, या आपको बिजनेस करना है, इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मित्रों सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, इससे आप हमें कनेक्ट बने रहेंगे
कभी भी कुछ पूछना हुआ, कुछ करना हुआ तो आप हमसे आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो।